हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखें इस पेंडेमिक में बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है, लेकिन ठीक है बेटा, क्लास थर्ड हमें क्या पढ़ना है? क्लास थर्ड मैथ चैप्टर 9 रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो हमें इसको देखना है। यानी आपका जो ऐसे थर्ड है बेटा, क्लास थर्ड में जो अगर हम बात करते हैं मैथ्स में, तो मैथ में जो ऐसे थर्ड आपका है तो वहाँ से चैप्टर 9 आएगा रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, तो मुझे इसको पढ़ना है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो रोमन सिंबल और वैल्यू ऑफ द सिंबल्स। ठीक है, हमें पहले इसको समझना है क्या कह रहा है ये चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये सारा आपने देखा है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। अगर हमें ये सब समझ लेना तो ईजिली सब समझ जाएंगे। अगर हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पर ये जो लेटर्स आप देख रहे हैं यूज किया गया है, हम इसको कह सकते हैं आई, यानी जो सिंबल्स हैं। तो इसको देखिए, ये सिंबल जो है वो 1 है, आई है और इसकी वैल्यू क्या है 1, वी है उसका 5 है, एक्स है उसका 10 है, एल है उसका 50 है, सी उसका 100, डी है उसका 500, एम उसका 1000। ठीक है, यहीं तक मेरे सिलेबस में आई थिंक क्लास थर्ड में है, तो हमें यहीं तक पढ़ना होगा, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ना होगा मुझे, बहुत अच्छे। देखिए चलिए भाई से कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहा है, शायद हमें उससे कुछ मिल सके। 110% मिलेगा बेटा। इन रोमन न्यूमेरल्स सो नो सिंबल इज रिपीटेड। कहने का मतलब इसमें आ रहा है रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी इनका इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, सही नहीं बन पा रहा है। चलिए देखिए, अब से देखिए, ठीक है, 1, 2 और 3। तो क्या हमें 4 बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 लिखना है? इन रोमन न्यूमेरल्स नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। आप देख पा रहे हो 3 टाइम्स, और हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 4। इसका मतलब इसको हम नहीं लिख सकते हैं। दैट इज आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड और रिटन एट द मोस्ट 3 टाइम्स। बी इन इज नेवर रिपीटेड। ठीक है बेटा, और जबकि उसमें भी हमने क्या बताया, इनको रिपीट कर सकते हैं। ऐसा वी जो होता है उसको भी नहीं रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई देखिए, जैसे अब इनके कहने का ये है कि अगर हमें 1, 2, 3 तो ये हो गया, तो सर 4 कैसे लिखेंगे? तो 4 लिख लेंगे, हमें क्या होगा 5, और 5 से जो एक कम करते हैं ना, यानी इसको 5 बोलते हैं। इन्होंने देखो ऊपर दिया गया था 5 की वैल्यू, आप अगर देख पा रहे हैं, देखो ये दी गई है, तो यहाँ पे जो 5 से कम है तो ये हो गया 4। ठीक है, यानी ये कम कर लेते हैं। चलिए भाई, तो हमें इसको समझना है। और आपने देखा 4, फिर 5 इसको बोलते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 10 को हम v और v ऐसे लिखेंगे, नहीं, 10 को हम लिखेंगे x। ठीक है, चलिए, तो आप एक बार इस वाली जो वैल्यू दी गई इनको सभी को पढ़ लेंगे बहुत ध्यान से, और इनको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए सेकेंड रूल पे देखते हैं क्या कह रहा है। रिपीटिशंस ऑफ आई एंड एक्स मीन्स एडिशन। ठीक है, यानी इनका अगर रिपीटिशन हो रहा है दैट मीन्स एडिशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लिखा 1, 1, 1, तो ये 1, 1, 1 हो गए, कितने 3 हो गए, 1 + 1 + 1। अगर 2 बार हो रहा 1, 1, इसी तरीके से हो गया, इसका टू कितना हो गया 2, 1 और 1, 2। तो ये ठीक है। चलिए सेकंड रूल भी ठीक है, जानते थे वो बच्चे हमारे ऑलरेडी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, होशियार है। क्लास थर्ड बहुत अच्छा थर्ड क्लास है। इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ वन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, we add its value to this value of the symbols on the left. If the symbol is written on the right of the one is greater value, we add its value to the value of the symbol on the left. Then देखिए बेटा क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे हमने देखा ये वी आई, तो इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा, इसका मतलब हो जाता है कि जो लेफ्ट में लिखा है उसमें राइट वाला ऐड कर। जैसे यहाँ पे ये होगी ये 5, तो 5 + 1 = 6 हो गया। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि ये, तो ये हो जाता है उसमें, इसको हम बोलेंगे 4। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। रूल्स 5, 6 ऐसी तरीके से हमारे सारे हो जाएंगे, हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और देखिए सब सिंपल है, ऑलरेडी बच्चों को आते होते हैं 100 तक, तो इनको आप पढ़ना है, इसमें है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। चलिए देखिए, हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है, तो ये सारे दिए गए हैं, आपने देखा सबको उन्होंने कन्वर्ट करके रख दिया है। ठीक है, हमें यहाँ तक समझना है इसको, और आगे भी देखना है तो हमें, लेकिन हमें पहुँचना कहाँ है, सीधे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज देखते हैं क्या करिए। 9A, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा 4, 10, 5, 1, 6 यानी 16, 10, 5, 15, 5, 6, 7,
10 10 20 हो गया, 20 और ये हो गया 4, तो कितना हो गया 24, 10 20 30 और ये हो जाता है जो आई एक्स होता है वो तो 9, तो ये हो गया 39, ये होता है हमारे पास 9, ये होता है 10 10 20 एंड 29, 10 20 30 31 32 33, 12 10 20 30 और 34, 10 20 30 36। अब इन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। ओके 3, यानी इनको जो देखिए पहले क्या था रोमन नंबर में, हमें उसको हिंदी अरबिक नंबर में लिखना था, अब ये जो हिंदी अरबिक नंबर में लिखा है उसको हमें रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, ठीक है। 19 दैट मीन्स 10 एंड 9 19, 27 8 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं ना, 24 31 12 34 15 16 37 10 10 10 30 हो गया, 5 2 7 हो गया। अब बन सही नहीं बना भाई, है ना, चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं दोबारा, तो अपने हाथ की बात है। 39 10 10 10 10 20 30 39। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द न्यूमेरल्स ऑफ 2 कॉलम्स विच इंडिकेट द सेम नंबर। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो यहाँ पर दिया गया इनको रोमन नंबर से मिलना मैच करना है। ओके, तो बहुत इजी है हमारे पास, है ना, बहुत मजे आएंगे इसमें तो मैच करने में। तो देखते हैं 5, तो 5 को 5 से मिला दिया। 17 भाई इसमें 17 कहाँ है, तो 17 15 इसमें 15 ये रहा, 25 इसमें 25 हमारा ये रहा, 30 इसमें कहाँ मिलेगा 4, ठीक है, 6 आई 36 19 ठीक है बेटा, मैचिंग भी हो गई हमारे पास। पुट द टिक ऑन द करेक्ट मैचिंग। ओके, तो हम देखते हैं, ट्राई करते चलेंगे, ठीक है। तो 20 ही होता है तो ये सही है, ये 14 होता है ये भी सही है, ये 39 भी होता है ये भी सही है, लेकिन ये 19 होता है तो ये 9 नहीं है, ये 34 होता है ये 36 नहीं है, और ये 5 होता है ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्रॉस लगा है ये क्रॉस नहीं है, ये मैंने समझाया था आपको, ये क्रॉस लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगली एक्सरसाइज पे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज बेटा हो गई कंप्लीट, है नहीं, इतना ही था हमारे चैप्टर 9 में, इतना ही था। ओके बेटा, तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत मिनिमम आ रहा है, तो आई थिंक इट्स कंप्लीट और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।